हाय गाइस, यू हैव वेलकम। आज के इस वीडियो में हम कर्सिव राइटिंग में स्मॉल लेटर्स को किस तरीके से लिखते हैं और कर्सिव राइटिंग में स्मॉल लेटर्स को लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे। एक एक अक्षर के मोड़ को देखेंगे और देख करके उसके अनुसार वीडियो को पॉज करके आप एक एक अक्षर को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इंग्लिश में लिखते समय अधिकतर स्मॉल लेटर्स का ही यूज किया जाता है, तो इसलिए स्मॉल लेटर्स की अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि जो अक्षर है वो ऊपर की पंक्तियों में कौन कौन से अक्षर आते हैं, नीचे की पंक्तियों में कौन कौन से अक्षर आते हैं और बीच की पंक्तियों में कौन कौन से अक्षर आते हैं। स्पेशली जब हम 2 लाइन की कॉपी में लिखते हैं या 2 लाइन की कॉपी में काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इससे हमारी जो राइटिंग है वो भी हमें अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर की जो पंक्तियां हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर की 3 पंक्तियां, इसमें कौन कौन से अक्षर जो है वो रहते हैं। तो कुल मिला के 6 वर्ण ऐसे हैं जो ऊपर की पंक्तियों में हमें लिखने होते हैं। बी डी एच के एल और टी। उसके बाद में नीचे की जो पंक्तियां हैं उसमें भी 6 अक्षर रहते हैं, 6 वर्ण रहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? जी जे पी क्यू वाई और जेड। एफ एक ऐसा वर्ण है जो चारों पंक्तियों में लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जो बीच की 2 पंक्तियां हैं उनमें कौन कौन से अक्षर लिखे जाते हैं। ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स। अब हम कंटिन्यू लिख के देखते हैं बिना स्पेस और बिना पॉज के किस तरीके से जो है वो हम है वो ए से लेके जेड तक लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार पुनः इसको लिखने का प्रयास करेंगे। आई जे और टी, इनके जो बीच की पंक्ति और जो बिंदु है वो हमेशा स्पेलिंग के बाद में लगाया जाना चाहिए।
अभी हम देखेंगे इन अक्षरों की किस तरीके से हमें वो कपल बना करके एक दूसरे के साथ में लिख करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से जब हम किसी भी स्पेलिंग को लिखते हैं और उसमें डबल वोवल और डबल कॉन्सोनेंट जब आते हैं तो उसको लिखने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कलम पेन या पेंसिल को पकड़ते समय आप पॉइंट को थोड़ा सा पीछे से पकड़ते हैं तो जो पेन है वो आसानी से इस तरीके से मूव कर पाता है। एफ चारों लाइनों में लिखा जाता है। इसके लिए थोड़ी सी ध्यान रख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ओ और ए में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसके बारे में भी हमें अक्सर जो है वो बिगनर्स से गलतियां हो जाती है। ए जब आप लिखते हैं तो इस लाइन को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करें, जबकि ओ जो लिखते हैं उसकी गांठ को पीछे ऊपर से ही उसको आगे सरका दें। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए जो है वो कर्सिव राइटिंग लिखना इजी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।